हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 2। रवि और चांदनी पिछले 1 साल से एक ही कंपनी में साथ काम करते थे। चांदनी के मॉडर्न ख्यालात और उसकी खूबसूरती रवि को भी भा गई। वहीं चांदनी को भी रवि जैसा साथी चाहिए था जो उसके इशारों पर नाचे और उसके बड़े बड़े शौक पूरे करे। ऑफिस में उनके रिश्ते की भनक किसी को नहीं थी। उल्टा ऑफिस में दोनों खुद को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी दिखाते थे। रवि और चांदनी शादीशुदा होते हुए भी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के साथ एक ऐसे रिश्ते में थी जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। दोनों ही अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे, जबकि सांझ और दीपक को इसकी खबर तक न थी। अगली सुबह होटल रूम के दरवाजे की बेल बजी। चांदनी गहरी नींद में थी और बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। उसके बदन पर बस कुछ ही कपड़े थे। रवि उसके बगल में लेटा था। उसने चांदनी के कंधे को अपने होठों से छुआ और धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। रवि ने चांदनी को कंबल से अच्छे से ढका और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला। सामने होटल का स्टाफ सुबह की चाय लेकर खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, लड़के ने कहा। गुड मॉर्निंग। सुनो, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद फोन कर दूंगा। अभी ये सब लेकर जाओ और दोबारा डिस्टर्ब मत करना, रवि ने उखड़े स्वर में कहा। ओके सर, सॉरी सर, हैव अ गुड डे, कहकर लड़का वहां से चला गया। रवि दरवाजा बंद कर वापस बिस्तर की तरफ चला आया। वह चांदनी के बगल में बिस्तर पर आ बैठा और फोन पर किसी से बात करने लगा। उसकी बातों से चांदनी की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली। आज उसके चेहरे पर रोजाना से ज्यादा चमक थी। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, सुबह सुबह किसका फोन है? क्या फोन पर फिर से तुम्हारी बीवी है? नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी उठकर बैठ गई और खुद को कंबल से ढककर अपना सर रवि के कंधे पर रखते हुए कहा, तुम पूरे 2 दिन बाद मेरे साथ हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? पर बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, रवि ने प्यार भरी नजरों से चांदनी को देखते हुए कहा। ओह रवि, तुम बहुत अच्छे हो। और एक वो दीपक है जो कभी मेरे लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आता, चांदनी ने कुड़ते हुए कहा। सुबह सुबह अपना मूड खराब मत करो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं, रवि ने कहा। चांदनी उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर होटल से बाहर निकल गए। चांदनी ने घुटनों से ऊपर तक लाल रंग का एक शॉर्ट ड्रेस पहना था। आंखों पर स्टाइलिश चश्मा भी लगाया हुआ था। होटल के बाहर कैब खड़ी थी। दोनों उसमें आ बैठे और वहां से निकल गए। कुछ घंटे बाद ही रवि चांदनी को लेकर एक जगह पहुंचा जो पहले से तय थी। कैब से उतरने से पहले ही उसने चांदनी की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी और उसके साथ नीचे उतर गया। रवि, हम कहाँ जा रहे हैं? चांदनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रवि के साथ चलते हुए पूछा। बस 1 मिनट, तुम चलती रहो, रवि ने उसे साथ लेकर आगे बढ़ते हुए कहा। रवि उसे लेकर एक जहाज पर आया जहां उसने अपने और चांदनी के लिए एक टेबल बुक किया था और यही सरप्राइज देने के लिए वो चांदनी को यहां लेकर आया था। टेबल के पास आकर रवि ने चांदनी की आंखों से पट्टी हटाते हुए कहा, सरप्राइज। चांदनी ने देखा वो समंदर में तैरते जहाज पर है तो खुशी से फूली नहीं समाई और रवि के गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये कितना ब्यूटीफुल है। तुमसे कम, आओ बैठो, रवि ने उसके लिए कुर्सी खिसकाते हुए कहा तो चांदनी उस पर आ बैठी। इस वक्त उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, आई लव यू टू। रवि ने उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा और फिर आकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। जहाज चल पड़ा। दोनों सुबह का नाश्ता करते हुए समंदर के नजारों का मजा लेने लगे। रवि ने आज भारी रकम खर्च करके पूरे दिन के लिए इसे बुक किया था, वो भी सिर्फ चांदनी के लिए, ताकि वह उसके और साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। कंपनी की मीटिंग सिर्फ बहाना था। दोनों बाहर वक्त बिताने के लिए आए थे और काफी अच्छा वक्त बिता भी रहे थे। दिन भर में रवि को याद ही नहीं आया कि उसे सांझ को फोन भी करना है। सांझ दिन भर अपना फोन चेक करती रही।
रवि को काम में डिस्टर्ब ना हो सोचकर उसने खुद से भी उसे फोन नहीं किया। बस 1-2 बार मैसेज जरूर किए, जिन्हें रवि ने देखा भी नहीं। वही दीपक दिन भर अपने ऑफिस में बिजी रहा। उसने चांदनी को मैसेज किया तो बदले में चांदनी ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, डिस्टर्ब मत करो, फ्री होते ही मैं फोन करती हूँ। शाम में दीपक घर चला आया, इस उम्मीद के साथ कि चांदनी का फोन आएगा। देर रात चांदनी का फोन आया। दीपक ने खुश होकर फोन उठाया और कहा, हेलो चांदनी, कैसी हो? मैं ठीक हूं। चांदनी ने थके हुए स्वर में कहा, क्या हुआ, तुम काफी अपसेट लग रही हो, वहां काम ज्यादा है क्या? दीपक ने चांदनी की परवाह करते हुए कहा। चांदनी कुछ कहती इससे पहले ही रवि ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। चांदनी ने रवि के आलिंगन में कसमताते हुए कहा, हाँ दीपक, वो आज दिन भर में 4 मीटिंग थी ना, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। मैं बाद में फोन करूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, मुझे बस ये जानना था कि तुम वापस कब आ रही हो? दीपक ने पूछा। कल सुबह की फ्लाइट से। अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। चांदनी ने कहा और फोन काट दिया क्योंकि रवि उसे काफी परेशान कर रहा था। मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊंगा। काट दिया। कोई बात नहीं, कल चांदनी वापस आ जाए उसके बाद मैं उससे अपनी सारी फीलिंग शेयर करूंगा और चाहूंगा कि वो मुझे अपना ले अपने सोलमेट के रूप में। कहते हुए दीपक ने फोन डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुशी खुशी खाना खाने लगा। उसे कल सुबह का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह दीपक जल्दी उठा। उसने पूरे घर को अच्छे से जमाया और नहाने चला गया। आज उसने ऑफिस से भी आधे दिन की छुट्टी ले ली ताकि एयरपोर्ट जाकर चांदनी को ले आ सके। तैयार होकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर एक बुके शॉप था। दीपक ने चांदनी की पसंद के गुलाबी फूलों का बुके लिया और एयरपोर्ट टिकट लेकर अंदर चला आया। फ्लाइट आने में अभी 20 मिनट बाकी थे, लेकिन दीपक पहले से ही वहां तैयार था और लॉबी में बाकी लोगों के साथ खड़े होकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। आज वह बहुत खुश था। 2 दिन चांदनी से दूर रहकर उसे ये एहसास हुआ कि वह उससे कितना प्यार करता है। सांझ सुबह सुबह जल्दी उठ गई। आज रवि वापस आने वाला था। इसी खुशी में उसने रवि की पसंद का नाश्ता बनाया, घर को भी साफ सुथरा किया। उसने सूट पहना, हल्का मेकअप किया और रवि का इंतजार करने लगी। मुंबई एयरपोर्ट पर अपने अपने सूटकेस के साथ खड़े रवि और चांदनी उदास नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। पिछले 2 दिन से दोनों ने साथ में काफी अच्छा वक्त बिताया था और अब दोनों को एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ रहा था अपनी उसी पुरानी दुनिया में। चांदनी ने भारी मन से रवि को बाय कहा और अपना सूटकेस संभाले वहां से चली गई। रवि वहीं खड़े होकर जाती हुई चांदनी को देखता रहा। चांदनी कुछ कदम चली और फिर पलटकर रवि के पास चली आई और कहा, लेट्स गेट मैरिड। रवि ने सुना तो मुस्कुरा उठा। उसने आगे बढ़कर चांदनी के होठों को छू लिया और कहा, मैं भी यही कहना चाहता था, वी मेड फॉर ईच अदर्स। चांदनी ने सूटकेस छोड़ा और रवि को अपनी बाहों में भर लिया। आते जाते लोगों ने उन्हें देखा और आगे बढ़ गए। दोनों लोगों से बेखबर एक दूसरे में खोए रहे और कुछ देर बाद रवि ने दूर होकर कहा, मैं जानता था तुम भी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। हाँ रवि, इन 2 दिनों में जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है उतना आज तक कभी नहीं मिला। आई लव यू सो मच। चांदनी ने कहा। तो फिर चले? रवि ने चांदनी की आंखों में देखते हुए पूछा। चांदनी ने रवि की बाह थामी और अपना सूटकेस संभाले रवि के साथ एयरपोर्ट से बाहर चली आई। दोनों घर जाने के बजाय वापस होटल के कमरे में चले आए। कमरे में आकर चांदनी ने जैसे ही अपना सूटकेस रखा, रवि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह आगे बढ़ पाता इससे पहले ही चांदनी का फोन बजा। चांदनी ने अपनी जींस के पॉकेट से फोन निकाला और देखा स्क्रीन पर दीपक का नंबर था। उसने फोन काट दिया और स्विच ऑफ करके साइड टेबल पर रख दिया। रवि उसके बालों से खेलने लगा और कुछ देर बाद रवि का फोन बजा। फोन सांझ का था। रवि ने जैसे ही फोन उठाना चाहा, चांदनी ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, आहा, जब मैंने अपने हस्बैंड को इग्नोर कर दिया तो क्या तुम मेरे लिए अपनी वाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को इग्नोर कर सकता हूँ स्वीटहार्ट। कहते हुए रवि ने चांदनी के हाथ से अपना फोन लिया और पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। फोन कुछ देर बजता रहा और बाद में बैटरी ना होने की वजह से बंद हो गया।
रवि और चांदनी एक बार फिर एक दूसरे में समा गए। एयरपोर्ट पर खड़ा दीपक चांदनी के आने की राह देख रहा था। जैसे ही मुंबई की फ्लाइट्स आने की घोषणा हुई, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सभी लोग आ चुके थे, लेकिन चांदनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दीपक ने चांदनी को फोन लगाया, लेकिन एक रिंग के बाद ही फोन कट गया और उसके बाद बंद आने लगा। दीपक परेशान हो गया। चांदनी शायद अगली फ्लाइट से आ रही होगी सोचकर दीपक वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन चांदनी का कोई अता पता नहीं था, ना ही उसका फोन लगा। दीपक एयरपोर्ट से बाहर चला आया। उसने चांदनी के सब दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब तो दीपक को चिंता होने लगी थी। आज से पहले चांदनी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर ऑफिस से आने में देर भी होती थी तो वह दीपक को बता दिया करती थी। किसी अनहोनी के डर से दीपक का मन घबराने लगा। वह घर के बरामदे में खड़ा चांदनी के आने का इंतजार कर रहा था। मिसेस माथुर ने देखा तो उसके परेशान होने की वजह पूछी। दीपक ने उन्हें चांदनी के बारे में बताया तो उन्होंने दीपक को पुलिस स्टेशन जाकर चांदनी के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाने को कहा। थक हार कर दीपक स्टेशन जाने के लिए निकल गया। सांझ रवि का इंतजार कर रही थी। 2 दिन से उसने रवि से ठीक से बात तक नहीं की थी, ना ही उसे देखा था। इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन रवि नहीं आया। सांझ ने रवि को फोन किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। ये पहली बार था जब उसने सांझ का फोन न उठाया हो। सांझ को चिंता होने लगी। दिन भर वह रवि के आने का इंतजार करती रही। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ना तो रवि आया, ना ही उसका कोई फोन आया। सांझ का मन घबराने लगा। कहीं दीपक को कुछ ना हो गया हो सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। वह दीपक के मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन चली आई। रात 8 बजे पुलिस स्टेशन में बैठा इंस्पेक्टर नींद से अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। सांझ ने आकर उससे कहा, एक्सक्यूज मी सर, मुझे मेरे हस्बैंड के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवानी है। 2 दिन पहले वो ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। कल रात ही मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि वो आज सुबह आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उनका फोन भी नहीं लग रहा। एक कांस्टेबल, एक चाय बोलना जरा, इंस्पेक्टर ने उबासी लेते हुए कहा। उसने अधकुली आंखों से अपने सामने खड़ी सांझ को देखा और कहा, मैडम रात भर इंतजार करके देख लीजिए, हो सकता है आपके पति अपने किसी दोस्त के घर रुक गए हो, क्या पता सुबह तक लौट आए। सर, मैंने उनके सब दोस्तों से पूछ लिया है, वो किसी के साथ नहीं है। एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे, लेकिन अब उनका फोन भी बंद आ रहा है। सांझ ने घबराहट भरे स्वर में कहा, ठीक है, आप सुबह आ जाइए, मैं आपकी कंप्लेंट लिखता हूँ। इंस्पेक्टर ने फिर नींद से उगते हुए कहा, सर, मेरे पति आज सुबह से घर नहीं पहुंचे हैं। मैं नहीं जानती वो इस वक्त किस हाल में है, और आप कह रहे हैं कि सुबह आ जाइए। आप अभी उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखिए, जरूर वो किसी मुसीबत में है। सांझ ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ काम रूल्स के हिसाब से होता है। किसी के मिसिंग होने की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद लिखी जाती है। अभी आप घर जाइए और सुबह तक उनके आने का इंतजार कीजिए। अगर वो नहीं आते तो मैं खुद उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखूंगा। इंस्पेक्टर ने सांझ के सामने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त सांझ सिर्फ और सिर्फ उसकी नींद में खलल डाल रही थी। सर, आपकी चाय। कांस्टेबल ने चाय का ग्लास लाकर टेबल पर रखा और चला गया। सांझ परेशान सी अभी भी उसके सामने खड़ी थी। उस बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनजान शहर, अनजान लोग, मदद भी ले तो किसकी। इंस्पेक्टर ने अभी एक घूंट भरा ही था कि दीपक ने आकर कहा, सर, मुझे अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। आज सुबह से ही वो अपने घर आने वाली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। उसका फोन भी बंद आ रहा है। इंस्पेक्टर ने जैसे ही सुना, उसके मुंह से चाय बाहर आ गिरी, क्योंकि बिल्कुल यही कहानी कुछ देर पहले सांझ ने उसे सुनाई थी। इंस्पेक्टर ने सामने खड़े दीपक को देखा और फिर उसके बगल में खड़ी सांझ को देखा। दोनों एक ही रिपोर्ट लिखवाने आए थे, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए। इंस्पेक्टर अपना सर खुजाने लगा और सांझ की तरफ मुखातिब होकर कहा, कहीं तुम्हारा पति और इनकी पत्नी साथ साथ तो नहीं भाग गए? सांझ और दीपक ने सुना तो पहले हैरानी से इंस्पेक्टर को देखा
और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर और हैरान हो गए। तो दोस्तों ये था सोलमेट्स आर नॉट जस्ट लवर्स भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।